दोस्तों, वैसे तो बंसीधारी राधा रानी से ही प्रेम करते थे, परंतु उनका विवाह रुक्मिणी से हो गई थी और राधा रानी उनकी प्रेमिका के रूप में संसार में जानी जाने लगी। वहीं उनकी पत्नियों को लेकर भी यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या यह सत्य है? इस विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों के होने के पीछे का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये सत्य है कि कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, मगर सोचने वाली बात है कि इतनी सारी रानियां कैसे? इसके पीछे एक विशेष कहानी है जिसे कई लोगों ने अपनी मान्यताओं के अनुसार कई रूप दिए हैं। इनमें से जो कथा सत्य के सबसे ज़्यादा निकट मानी जाती है वो है भगवत महापुराण के 10वें स्कंद के 59वें अध्याय में दी गई है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रूप से केवल 8 पत्नियां मानी जाती हैं। इनमें देवी रुक्मिणी, देवी जामवंती, देवी सत्यभामा, देवी कालिंदी, देवी मित्रविंदा, देवी सत्या, देवी भद्रा और देवी लक्ष्मणा शामिल हैं। इन सभी से श्री कृष्ण का विवाह परिस्थितियों की मांग की वजह से हुआ था। इन 8 को श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। द्वारिकाधीश इन सभी के साथ सुखपूर्वक द्वारका नगरी में रहते थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने भी श्री कृष्ण के पास आकर उनसे प्रार्थना की और उनको बताया कि प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं के निवास स्थान मणि पर्वत को भी उनसे छीन लिया था। इंद्र ने कृष्ण जी को बताया कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अधिक सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दिया। इसके साथ ही उनसे इंद्र ने सभी को बचाने की प्रार्थना भी की। दोस्तों, आपको बता दूं कि भौमासुर पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। भौमासुर को श्राप था कि उसकी मृत्यु किसी नारी के हाथों ही होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा ने मिलकर मूर दैत्य और उनके सभी 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नमश्रवान और अरुण का वध किया। अपनी पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर भौमासुर क्रोध से लाल हो गया था, जिसके बाद वो अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आ गया। देवी सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ उनके सारथी के रूप में गई और अंत में उनके हाथों ही भौमासुर का विनाश हुआ। दैत्य भौमासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र भगदत्त को प्राग ज्योतिषपुर का राजा घोषित कर दिया। भौमासुर ने अपने बंदी गृह में उन 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उनके वध के बाद श्री कृष्ण ने इन सभी को आज़ाद कर दिया। लेकिन एक बड़ी समस्या इन सभी के सामने आ खड़ी हुई। वह सभी कन्याएं भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं और बहुत दुखी भी थीं। सभी अपमानित, लांछित और कलंकित महसूस कर रही थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला यह कि या तो हम अपने जीवन यापन के लिए वेश्यावृत्ति को अपना लें, अथवा दूसरा या तो हम आत्महत्या कर लें। तब यह देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी रानियों का स्थान देने की घोषणा की और सभी को अपने साथ द्वारिका लेकर चले गए। वहाँ ये सभी कन्याएं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वो सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार और सम्मान पूर्वक द्वारका में रहने लगी। वो सभी वहाँ भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति करके सुख पूर्वक रह रही थी। भगवान ने उन राजकुमारियों को अपनाकर उन्हें अपनी अन्य पटरानियों के समान व्यवस्था दी और उन्हें अपना नाम दिया, लेकिन कभी उनसे वैवाहिक संबंध नहीं बनाया। इसे एक प्रकार से उस समय का एक निर्लाभ संगठन भी कहा जा सकता है। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि पिछले जन्म में 16,100 कन्याएं ऋषि मुनि थे। इन सभी ने कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। अगले जन्म में इन सभी ऋषि मुनि ने कन्या के रूप में जन्म लिया और कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी बनाकर इनकी मनोकामना पूर्ण की।
बता दें कि श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर यानी भौमासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन सूर्य उदय से पहले उबटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उस दिन सूर्यास्त के बाद लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं और सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये था भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों का सच। क्योंकि आज के लोगों में कई प्रकार की भ्रामक मान्यताएं हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए आपको भगवान श्री कृष्ण के विवाह से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।